एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले 1.1 में आप देख सकते हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स हम क्या समझते हैं, उसके बारे में ये डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, फिगर इट आउट में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ। मैथमेटिक्स हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे मदद कर रहा है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाएंगे अपने आप ही। जैसे अगर हम पॉइंट वाइज देखते हैं, अगर हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट हम मार्केट लेके काम करेंगे। मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कोई सामान खरीदना हुआ, कुछ सामान लेना हुआ, तो उसका हिसाब हम लोग कैसे बताएंगे, ये चीज इतना रुपए का है, ये चीज उतना रुपए का है। ठीक है, ये सब के पीछे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये सब के पीछे भी क्या है, वो एक मैथमेटिक्स छुपा हुआ है। ठीक, फिर आप जैसे क्रिकेट का स्कोर देखिए, ठीक, क्रिकेट का स्कोर, क्रिकेट का स्कोर में रन बढ़ता है, विकेट गिरता है, ये सब क्या है, मैथमेटिक्स का ही खेल है। ठीक, आप शॉपिंग करने गए हो, शॉपिंग करने गए हो, शॉपिंग करने गए ने तो वहां पे आपका बिलिंग होता है, बिलिंग में कितना प्राइस हुआ, इस चीज का इतना प्राइस, इस चीज का इतना प्राइस है, वो सब क्या है, वो एक तरह का मैथमेटिक्स ही है। ठीक, तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स कहाँ है, एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह मैथमेटिक्स का ही बात है, मैथमेटिक्स का ही खेल है। ठीक, हर जगह मैथमेटिक्स का ही बात है, ए टू जेड। ठीक है, फिर आ जाइए आप अपने 1.2 में, क्या है, पैटर्न्स इन नंबर्स। ठीक है, 1.2 में बात करेंगे पैटर्न्स इन नंबर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेबल नंबर 1 एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे कुछ नंबर्स के टाइप्स दिए हुए हैं और उनका सीक्वेंस दिया हुआ किस तरीके से है, तो चलिए 1 बाय 1 सीक्वेंस को हम लोग समझते हैं। ऑल वंस पहले बोला है, ठीक, ऑल वंस मतलब सब वन, वन 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 और आगे भी वन 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 वन। ठीक, फिर आता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स किसको कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक, फिर हम आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13। ठीक, और आगे, और इवन नंबर्स अब आते हैं। इवन नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इवन नंबर्स का एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 और आगे जैसे 16 18 20 वो सब। ठीक है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो है अब ट्रायंगुलर नंबर। ठीक, ट्रायंगुलर नंबर्स को मैं यहाँ पे TN लिख के डिनोट करता हूँ, ट्रायंगुलर नंबर्स को TN से बताता हूँ। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर से एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखिए, जैसे 1 3 फिर 6 फिर 10 फिर 15 फिर 21 और आगे। ठीक, तो हम इसको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलेंगे, ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सब जो नंबर है ये ट्रायंगल को फॉर्म करता है, ट्रायंगल को बनाता है। ठीक, किस तरीके से बनाता है, देखिए, हम 3 को लेते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3, 3 डॉट है, तो देखिए ये एक ट्रायंगल का शेप में बन गया। फिर 6 को लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, देखिए एक ट्रायंगल का शेप आ गया। ठीक, तो इसी तरीके से आगे वाला नंबर भी सब क्या हो रहा है, ट्रायंगल के शेप में कहीं ना कहीं बन रहा है। ठीक, इसीलिए हम इसको ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है, स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का मतलब क्या है, देखिए जैसे 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 और आगे 25 और आगे चल रहा है। ये सब हम इसको स्क्वायर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर्स है, 1 का स्क्वायर ये, फिर 2 का स्क्वायर ये, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर और ऐसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे ये 1 है, 1 का पावर 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक, 2 का पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, 3 का पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3। ये क्या हो रहा है, स्क्वायर्स हो रहे हैं। ठीक, स्क्वायर्स हो रहे हैं। तो स्क्वायर का सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद दिया हुआ है क्यूब। क्यूब का सीक्वेंस क्या है, क्यूब का देखिए, जैसे एग्जांपल्स 1 8 27 64 फिर 125, ये सब कैसे आ रहा है, मतलब 1 का पावर 3, ठीक, 2 का पावर 3, फिर 3 का पावर 3, देन उसके बाद ये क्या है 64, 64 मतलब 4 का पावर 3, ये है 125 मतलब 5 का पावर 3, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, फिर यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे कर करके आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये स्क्वायर एंड क्यूब्स का आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर अब हम बात करेंगे विरांखा नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ध्यान से देखिएगा। विरांखा नंबर को मैं VN लिख के डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, विरांखा नंबर। विरांखा नंबर का एग्जांपल जैसे दिया है 1 2 3 5 8 13
21, ठीक है। तो ये है वीरांका नंबर्स का एग्जाम्पल। तो ये नंबर्स किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है वो हम देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। जब हम ये 3 को देखें, ठीक, इस 3 को हम देखेंगे, 3 कैसे बन रहा है, जब हम उसके पीछे वाला 2 और 1 को प्लस करेंगे तो ये 3 बन रहा है, ठीक। अब ये 5 कैसे बन रहा है, 5 बन रहा है जब हम 3 + 2 करेंगे तब 5 बन गया। 8 कैसे बन रहा है, जब हम 5 + 3 करेंगे, ठीक है। 13 कैसे बन रहा है, जब हम 8 + 5 करेंगे 13 बन जाएगा। फिर 21 कैसे बनेगा, 21 बनेगा जब हम 13 + 8 प्लस करेंगे, ठीक है। इसका मतलब वीरांका नंबर तब बन पाएगा जब हम आगे वाला नंबर और उसके पीछे वाला 2 नंबर को जब हम प्लस करेंगे, ठीक। पीछे वाला 2 नंबर्स को प्लस करने के बाद हमें आगे वाला नंबर मिल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वीरांका नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ 2। बहुत इजी है। पावर्स ऑफ 2 का मतलब यहाँ पे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और आगे। तो पावर्स ऑफ 2 का मतलब जैसे 1 में मल्टीप्लाई 2 करो 2 होता है तो ये आगे वाला नंबर आ गया। फिर 2 में मल्टीप्लाई 2 करो 4 होता है तो ये आगे वाला नंबर आ गया। 4 में मल्टीप्लाई 2 करो आगे वाला नंबर आ गया। 8 में मल्टीप्लाई 2 करो आगे वाला नंबर। 16 मल्टीप्लाई 2 32, 32 मल्टीप्लाई 2 64, 64 मल्टीप्लाई 2 करो आगे वाला नंबर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब है पावर्स ऑफ 3 कैसे हो रहा है, तो सेम वैसे ही पावर्स ऑफ 2 जैसे था। पावर्स ऑफ 3 में 1 में मल्टीप्लाई 3 करो आगे वाला नंबर आ गया 3। 3 में मल्टीप्लाई 3 करो आगे वाला नंबर 9 आ गया। 9 में मल्टीप्लाई 3 कर दो आ गया 27। 27 में मल्टीप्लाई 3 कर दो आ गया 81। 81 में मल्टीप्लाई 3 कर दो आ गया 243। फिर मल्टीप्लाई 3 कर दो आ गया 729। फिर ऐसे मल्टीप्लाई 3 करते रहो तो आगे वाला नंबर सब आते रहेगा, ठीक। तो यही कहा गया है इस टेबल में, ठीक। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फिगर इट आउट। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। क्या आप इस टेबल को पहचान पाए हैं, समझ पाए हैं, क्या लॉजिक क्या ट्रिक लग रहा है यहाँ पे, आप समझ पाए हैं या नहीं। तो यस, जिस तरीके से मैंने समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आप खुद से करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अपने कॉपी में करके बताना है आपको कि जो नेक्स्ट 3 नंबर्स है सभी के लिए नेक्स्ट 3 नंबर्स है वो क्या क्या होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही सिंपल सा है, इजी है, ठीक है। तो ये रहा पार्ट 1 वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। तो यहाँ तक आज हम कंप्लीट करते हैं।